हाँ जी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने थे और हैदराबाद ने यार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है हैदराबाद को देखकर इस सीज़न में। कोई फाइट नहीं है। पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाज़ी की, आज बल्लेबाज़ी एकदम टाइम फिस और एंड में मुंबई इंडियंस ने हाफते-हाफते से ही जीत हासिल कर ली और 2 पॉइंट और अर्जित कर लिए पॉइंट्स टेबल पर और अब उनके पास 3 विक्ट्री है। 2 लगातार जीत हो चुकी है उनके लिए और अब हैदराबाद के लिए आने वाला सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजा दीजिए। तो शुरुआत आज बहुत खराब हुई थी आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, उनको पहले बल्लेबाज़ी करने का मौका मिला था। 8वें ओवर में 59 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, ट्रेविस हेड जो है वो अभिषेक शर्मा माफ़ कीजिए, वो आउट हुए। आज अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत की, उन्होंने 40 बनाया 28 गेंदों में, 7 चौके मारे उन्होंने। ट्रेविस हेड जो है वो भी जल्दी आउट हो गए, वहाँ पर 28 बनाया उन्होंने 29 गेंदों में। ईशान किशन ने फिर निराश किया, पर उसके बाद ना मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया आज यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद को, उनकी पारी एकदम स्लो मोशन में चली गई। मतलब खेल कहीं जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था। एंड आई वाज वंडरिंग कि हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। मतलब हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्रगल हो रहा था वहां पर रन बनाने में एंड दैट वाज वेरी एविडेंट कि ही वाज दे वर स्ट्रगलिंग जो फॉर अ व्हाइल वहां पर। एंड आई थिंक दैट दे हैव टू थिंक लाउड एंड हार्ड कि आखिर उनसे आज क्या गलती होगी। ट्रेंट बोल्ट ने जो है वहां पर अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट निकाला। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट निकाला और वहां पर आज जो है सबसे बेहतरीन गेंदबाजी तो आज विल जैक्स ने किया। उन्होंने जो है जो 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट निकाले और आज जो है इन्होंने तो कर्ण शर्मा को गेंदबाजी भी नहीं दी। कर्ण शर्मा जो पिछले मुकाबले में इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे वो आज गेंदबाजी भी नहीं की उन्होंने। और विल जैक्स ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 14 रन देकर। और हार्दिक पांड्या को 4 ओवर में 42 रन पड़े, 1 विकेट लिया उन्होंने। बुमराह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट निकाला। पर आज विल जैक्स हीरो रहे, बाद में बताएंगे आपको, बल्ले के साथ भी वो हीरो रहे। पर आज जो है मतलब ऐसा लग रहा था हेनरिक क्लासन ही वाज, मतलब ही गॉट स्टक, ही गॉट रियली स्टक ओवर देयर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी देखें, 19 बनाए 21 गेंदों में 1 चौका, वो भी कुछ कर नहीं पाए। बाद में जाकर हेनरिक क्लासन ने जाकर वहां पे दीपक चहर के 1 ओवर में 21 रन मारा और फिर उनको जो है आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, क्लीन बोल्ड किया। सो थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली। दीपक चहर को 4 ओवर में 47 रन पड़े, बहुत पिटाई हुई उनकी आज फिर एक बार। पर आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय सनराइजर्स हैदराबाद। 162 बनाया मात्र 5 विकेटों के नुकसान पर। इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिनिश बाय सनराइजर्स हैदराबाद। मैं सोच रहा था कि वो कुछ और कर पाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा के बारे में मैं सोच रहा था कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर हारा है वहां पर वानखेड़े स्टेडियम पर, तो कुछ कमाल करेंगे, पर वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब उन्होंने 40 बनाया जरूर 28 गेंदों में, पर 7 चौके मारे, बट देयर वाज समथिंग मिसिंग, उसका फ्लुएंसी मिस हो रहा था आज। एंड दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेड इन द लास्ट गेम। और फिर जब चेज हुआ, शुरुआत इस बार जो है जबरदस्त तरीके से किया रोहित शर्मा ने। आज बहुत आला तरीके से शुरू किया उन्होंने पारी को और उन्होंने आज जो है 32 रन जोड़े, उसमें से 26 रन रोहित शर्मा के थे। 26 बनाया 16 गेंदों में और 3 छक्के थे उस पारी में। बहुत बेहतरीन पारी शुरुआत की उन्होंने। और उनके साथ रायन रिकल्टन थे जिन्होंने 31 बनाया 23 गेंदों में। और जो आज रायन रिकल्टन थे वो थोड़ा बहुत वो लकी भी थे, क्योंकि जीशान अंसारी के पहले ही ओवर में उनको कवर्स एरिया में जबरदस्त तरीके से पैट कमिंस ने कैच किया था। पर जो आज अंपायर्स थे, थर्ड अंपायर थे, उन्होंने स्पॉट किया कि जो हेनरिक क्लासन है, जब वो बॉल डिलीवर हुआ और शॉट मारा, तब हेनरिक क्लासन का जो ग्लव्स था वो थोड़ा स्टंप के आगे था। वो रूल्स के हिसाब से नो बॉल बनता है, तो उसको नो बॉल करार दिया गया था और फ्री हिट मिला।
पर अगले ही ओवर में रायन रिकल्टन का विकेट गया, उसको हर्षल पटेल ने उनको चलता किया। पर विल जैक्स जो है उन्होंने फिर दिखाया कि बल्ले के साथ भी वो कितने जबरदस्त है। उन्होंने अच्छी पारी खेली विल जैक्स ने, 36 बनाया, 26 गेंदों में 3 चौके मारे और 2 छक्के मारे अपनी पारी में। एंड उसी के तहत जो है वो पारी को एक मोमेंटम मिला। बीच में थोड़ा सा एक कोलैप्स सा हुआ क्योंकि रायन रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव, माफ कीजिए, विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनी वहां पर। इन दोनों ने मिलकर जो है 52 रन जोड़े फॉर दी थर्ड विकेट। पर उसके बाद जो है कोलैप्स हुआ क्योंकि पहले सूर्य कुमार यादव आउट हुए और फिर विल जैक्स खुद आउट हो गए। और ऐसा लग रहा था कि शायद कहानी में थोड़ी बहुत ट्विस्ट आ सकती है, पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनको जो है कोई मौका देने की कोशिश भी नहीं किया। पांड्या ने 21 बनाया, 3 चौके मारे और 1 छक्का मारा अपनी पारी में। तिलक वर्मा एंड में नाबाद रहे, 21 बनाकर 17 गेंदों में 2 चौके मारे। पर उसके बाद वापस एक कोलैप्स हुआ, हार्दिक पांड्या आउट हुए और उसके 2 गेंद बाद नमन धीर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो फिर थोड़ी बहुत ऐसे लग रही थी कि थोड़ा दिक्कत तो हो नहीं सकता था बिकॉज एक ही रन चाहिए था तभी। इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन, बट मुंबई इंडियंस ने अपने पैर पर थोड़ा रन रेट पर कुल्हाड़ी मार लिया, उन्होंने थोड़ी धीमी हो गई थी पारी उनकी। आई थिंक दे शुड हैव रैप्ड अप द मैच अ लॉट अर्लियर देन व्हाट दे डिड। उन्होंने 19वें ओवर के पहली गेंद पर जाके वो जीत हासिल की। आई थिंक दे कुड हैव रैप्ड इट अप अ लॉट अर्लियर। They messed it up in that sense. They should have done it a lot more smartly. Which they didn't do, which is a big surprise because ऐसी टीमें जो होती हैं they are very smart about how they handle the situation. So I think they learn from this mistake, but जीतना उनके लिए और ज्यादा जरूरी था। पैट कमिंस ने एकदम बेहतरीन गेंदबाजी की, फिर एक बार अकेले पड़ गए हैं, एक बार 3 विकेट निकाले 26 रन देकर, और बहुत जबरदस्त कप्तानी काम किया उन्होंने। एंड आई थिंक दैट उसके अलावा जो है वहाँ पर उन्होंने जो है उनकी गेंद पर 3 विकेट निकाला एंड ही कैप्टन द साइड वेरी वेल एज वेल। ईशान मलिंगा ने 2 विकेट निकाले 36 रन देकर। हर्षल पटेल के 1 ओवर में 31 रन, 3 ओवर में 31 रन पड़े। पर आई थिंक द बिग सरप्राइज टुडे फॉर मी वाज द वे मोहम्मद शमी वाज हैंडल। पिछले मैच में 4 ओवर में 75 बने, आज जो है उनको 3 ओवर के 28 के बाद ही सब आउट कर दिया। मतलब उन्होंने बैटिंग में कोई इम्पैक्ट सबका इस्तेमाल नहीं किया। They used the impact sub after Shami had bowled 3 overs। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार, अपने हिसाब से आप कर रहे हो। राहुल चहर को लेकर आया उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। राहुल चहर ने एक ही ओवर डाला और 9 रन दिया उसमें। पर वो सोच मुझे समझ में नहीं आया कि आपने शमी से 3 ओवर भी डलवाया और फिर उनको सब आउट कर दिया। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे रूल्स के अंतर्गत अलाउड होता है मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये क्या है, मतलब ये तो इम्पैक्ट रूल का पूरा मतलब मिसयूज है मेरे हिसाब से। वो मिसयूज किया वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने, ऐसा अलाउड नहीं करना चाहिए आईपीएल को। और एंड में क्या था, बड़े आसानी से जीत हासिल कर ली वहां पर, और एक 2 और पॉइंट मिल गया वहां पर मुंबई इंडियंस को। दे आर नाउ डूइंग वेरी वेल वापस, मतलब 2 लगातार जीत के बाद जो है दे आर लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ। और टीम जो है पूरा बैलेंस लग रहा है। और आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अब जो है सनराइजर्स हैदराबाद 9वें नंबर पर है, 7 मुकाबले हो गए हैं। और मुंबई इंडियंस धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 7 में से 3 जीता है उन्होंने। अब उनको करना है कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और जीत हासिल करते रहना है, क्योंकि अब से लेकर आगे तक उनके पास सिर्फ जीतना ही एक एक काम है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते। दे हैव टू कीप विनिंग। इफ दे डोंट कीप विनिंग तो आई थिंक दैट थिंग्स माइट गेट अ बिट डिफिकल्ट फॉर मुंबई इंडियंस। उन्होंने अपने लिए ही तकलीफें बढ़ा दी है। पर ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग मैच फॉर मुंबई, फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। कप्तान पैट कमिंस अकेले गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। जीशान अंसारी ने अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की, उन्होंने जो है फिर एक बार इम्प्रेस किया अपनी गेंदबाजी के साथ, पर उन्होंने 35 रन डाले। वो जो उनका कैच जो डिसअलाउ किया गया था ना, आई थिंक दैट वाज अ हार्श कॉल यू कुड से, बट रूल्स आर रूल्स, आपको रूल्स के अंतर्गत ही काम करना है। उनकी कोई गलती नहीं थी, पर उनको उसका भुगतान करना, नुकसान भुगतना पड़ा था, बिकॉज उनको नो बॉल के बाद फ्री हिट डालना के लिए डालना पड़ा था, और हेनरिक क्लासन के वजह से उनको नुकसान भुगतना पड़ा था। पर मुंबई इंडियंस के लिए हीरो रहे विल जैक्स, जबरदस्त प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन। उन्होंने आज बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 14 रन देकर 3 ओवर में, और बाद में बल्लेबाजी में 36 बनाया, बहुत बेहतरीन वहां पर बल्लेबाजी भी की।
गुड विन फॉर मुंबई इंडियंस एंड दे आर बैक इन रेकनिंग। क्या लग रहा है आपको? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।